प्लाजो सूट चाहिए, कॉटन में सूट चाहिए, ये सूट चाहिए कॉटन में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, ये लाइन आपने सुनी होंगी, द्विवेदी जी की लाइनें हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है कि जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से हार जाता है तो वह अपने जीवन में कभी जीत नहीं पाता है। कहावत गांव में कही जाती है, मन के हारे हारिए और मन के जीते जीत। जो व्यक्ति अपने मन से जीत जाता है वो हमेशा सफल होता है। ऐसी ही तस्वीरों के साथ इस वक्त हम बीसलपुर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम एक व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो कि कहीं ना कहीं बड़ी मेहनत के साथ ही आगे बढ़ने का प्रयास। ये व्यक्ति जो है ट्राई साइकिल पर सवार हैं और इनको देख सकते हैं आप, कपड़े बेच रहे हैं। विगत 4 वर्षों से लगातार ये कपड़े बेचने का काम करते हैं और इनकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी नदीम नाम है। नदीम, कहाँ पे रहते हो आप? बीसलपुर। ग्यासपुर मोहल्ला। किस तरह से मेहनत करते हैं? ऑफिस में बैठ के मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत है। एक मेहनत पसीना बहाकर करते हैं, वो भी मेहनत है। मेहनत हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, और या वो किसी तरीके से शारीरिक रूप से कमजोर है फिर भी वो मेहनत कर सकता है अगर वो चाहे तो। और 2 पैसे इज्जत के पैदा करके और अपना अपने परिवार का पेट पाल सकता है वो, अगर चाहे तो कर सकता है। और मेहनत ही जो है आदमी के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है। नदीम भाई, किस तरह से ये शुरुआत की थी आपने? ये पहले शुरू से विकलांग तो हम शुरू से ही हैं, लेकिन काफी समय हम बैठे रहे, खाली बैठे रहे। उम्र भी मेरी लगभग 32-33 साल की है। तो मेरे दोस्त लोग जो मोहल्ले के मुझसे कहते थे कि वो ऐसा व्यक्ति है, विकलांग है, वो ऐसा काम कर लेता है, वैसा काम कर लेता है, और तुम खाली बैठे रहते हो। तो कहीं थोड़ा लगता था कि यहाँ वास्तव में ये लोग सही कह रहे हैं। फिर मेरे मोहल्ले का एक व्यक्ति रहने वाला, मेरा दोस्त रफीक, वो मुझसे बोला कि मैं आपको, मेरा नाम नदीम है लेकिन मुझसे कहते बड़े भाई है मोहल्ले में। बोले बड़े भाई, मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, आप चाहो तो गली में घूमकर 100-200 पैदा कर सकते हो, अपने खर्चे भरे। तो मैंने बोला ठीक है, इससे बेहतर क्या बात है। जब हम गए वहां पर, जो मतलब लोगों को कपड़ा देते हैं उधार में, वो कहते हैं फेरी करो बेच के, शाम को उनका उनको दे दो, अपना नफा अपने जेब में रख लो। तो मैंने, ये बढ़िया काम है ये भी। तो मैं गया, उसने, रफीक ने मुझे वहां से माल दिलाया, मतलब सूट दिलाए। सूट दिलाने के बाद में मैं पहले दिन गया, मैं घूमा जब लोकल में अपने बस्ती में, तो ग्राहकों का मुझे बहुत प्यार मिला। ग्राहकों ने मुझे बहुत अच्छा बताया ये काम, और शाबाशी दी, मतलब जैसे कहते हैं कि शाबाशी दी, और लोगों ने सराहा और मुझसे मेरा माल भी प्यार से ही खरीदा। तब मुझे, आपके पास कौन कौन से कपड़े हैं? इस समय मेरे पास सिर्फ लेडीज सूट हैं। कपड़े बिक्री कर पूरा दिन में कितना कमा लेते हैं लगभग? लगभग, जैसे इस समय तो चौमास का मतलब बोलते हैं, बरसात का महीना चल रहा है तो काम हल्का है। अभी तो मैं निकला घर से, तो अभी तो फिलहाल बोनी नहीं हूँ। फिलहाल वैसे ऊपर वाले का शुक्र है, मैं 200-300 रुपए, 300, 200 या 400 पैदा कर लेता हूँ। आजकल लोग जो होते हैं वो अपनी शारीरिक दिव्यांगता को दिखाकर भीख मांगने का काम करने लगते हैं, तमाम ऐसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन आप आत्मनिर्भर हैं। क्या कहेंगे? ये अपनी अपनी सोच है, कोई किसी तरीके से पैदा करता है, कोई किसी तरीके से पैदा करता है। हाँ, भीख मांगने वाला अगर वास्तव में मजबूर है, जैसे मेरी तरह, मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ, अगर वो भीख मांग रहा है तो शायद है कि उसकी मदद जितनी करने लायक हो कर सकता है, आदमी दे सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर है। और लेकिन मैं विकलांग होते हुए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई कार्य कर सकता हूँ तो मुझे भीख मांग लेनी चाहिए। कि आप अन्य दिव्यांग लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दिव्यांग लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके अपने ऊपर सक्षम रहें, खुद का कार्य करने की कोशिश करें। खुद के कार्य में मतलब थोड़ी सी इज्जत रहती है और लोगों में प्यार बना रहता है। जैसे आज मुझे आप लोग ये प्यार दे रहे हैं, मुझे मीडिया पर आने का मौका दे रहे हैं, ऐसे ये इज्जत बोलते हैं इसको। ये सौभाग्य जब मिलता है आदमी को तो उसकी खुशी कुछ और होती है। कब से काम कर रहे हैं, पहले तो ये सवाल है। मुझे 4 साल हो गए लगभग। तो पहले मेरे पास ट्राई साइकिल थी, हाथ वाली से जिसे खींचते थे,
तो 4 साल से लगभग मैं उससे ही काम कर रहा था, उससे ही लोकल में घूमता था। फिर योगी जी ने ये योजना चलाई मोटराइज साइकिल। तो ये साइकिल मिलने के बाद कम से कम 3 महीना हो गया मुझे मिले हुए। और संजय गंगवार जी ने ये बांटी थी पीलीभीत में। तो जब जब मुझे ये मालूम चला, जब ये मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि हाँ, अब जिंदगी में कुछ जो है अच्छा होगा और बेहतर होगा। तो वास्तव में बेहतर हुआ। पहले से आय भी बढ़ी थोड़ी बहुत, और मान लिया काम में जो मेहनत पड़ती थी उस काम से भी मुझे निजात मिली, मतलब जो है आराम मिली उसमें मुझे। पहले उससे खींचते थे, ट्राई साइकिल को हाथ से खींचते थे। अब मान लिया बैटरी मोटरसाइकिल है तो हम इससे चलते हैं, बहुत बड़ी सुविधा है हमारे लिए। नदीम जी, घर परिवार की अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो क्या जिम्मेदारियां हैं आप पर? जिम्मेदारियां ये हैं, घर वाले ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालते हैं हम पर। फिर भी जितना हो सकता है कहते हैं कि जितना कर सकते हो उतना कर दो। और विकलांगता को देखते हुए कोई घर वाला हम पे प्रेशर नहीं डालता है। तो ये है हमारे साथ नदीम भाई, जिनके कंधों पर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की इज्जत की जिम्मेदारी है। इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच ये नदीम भाई बीसलपुर में फेरी लगाकर अपनी कपड़ा बिक्री करते हैं। शहर की गलियों में आपको भी दिखाई देंगे। अगर आपको मिले, आपकी गलियों से गुजरे, तो इनसे कुछ ना कुछ अवश्य खरीदें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है उस पर रंग लाने का प्रयास करें। क्योंकि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी मेहनत करके कमा खा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं हम और आप मदद कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट।